लाल किला, सत्ता, साजिश और समय की कहानी। रोज पत्थर उठते थे, रोज हथौड़े चलते थे, लेकिन किला जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक मजदूर अपने साथी से कहता, हम दीवार बना रहे हैं या अपनी ही किस्मत को पत्थरों में कैद कर रहे हैं। दूसरा मुस्कुराकर जवाब देता, सल्तनत थकान से नहीं, फैसलों से चलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं इतिहास की उस दहलीज पर जहां हर ईंट एक कहानी है। मेरे पीछे जो लाल पत्थरों से बना भव्य किला है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं, ये ताकत का प्रतीक है, सपनों का महल है और समय का गवाह है। ये कहानी है 17वीं सदी की, जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। एक बादशाह का सपना। साल 1638, आगरा की गद्दी पर बैठा है एक शक्तिशाली शासक, शाहजहां। ताजमहल बन चुका है, मोहब्बत की निशानी दुनिया देख चुकी है, लेकिन शाहजहां के मन में अब एक और ख्वाहिश थी, ऐसी राजधानी जो उसकी ताकत को हमेशा के लिए अमर कर दे। आगरा अब उसे छोटा लगने लगा था। उसकी निगाहें यमुना के किनारे टिकती हैं। वहां बसाया जाएगा एक नया शहर, शाहजहानाबाद, और उसके दिल में खड़ा होगा एक ऐसा किला जिसे देखकर दुश्मन कांप उठें। फरमान जारी हुआ कि एक ऐसा किला बनेगा जो सल्तनत की पहचान होगा। नींव में दबे नाम। हजारों मजदूर, कारीगर और वास्तुकार दिल्ली बुलाए गए। राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर लाया गया, इतना भारी कि हाथी, बैल और इंसान सब मिलकर उसे खींचते। दिन रात काम चलता रहा, धूल उड़ती थी, हथौड़े बजते थे और पसीना जमीन में मिलकर इतिहास बन रहा था। कई मजदूरों ने अपने गांव छोड़े। किसी को नहीं पता था कि ये किला अमर होगा, पर उनका नाम कहीं दर्ज नहीं होगा। एक बूढ़ा मजदूर अक्सर कहता, शायद हमारी कब्र भी यहीं बनेगी। बाहर सख्ती, अंदर जन्नत। धीरे धीरे किला आकार लेने लगा। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, सुरक्षा की मजबूत परतें। ये था लाल किला। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करते, दुनिया बदल जाती। यहां था दीवाने आम, जहां जनता अपनी फरियाद लेकर आती थी, पर इंसाफ हमेशा सच से नहीं, बादशाह की मर्जी से मिलता था। फिर आता था दीवाने खास, जहां फैसले फुसफुसाहटों में होते थे, जहां एक शब्द किसी को आसमान पर पहुंचा देता और एक खामोशी किसी की मौत तय कर देती। दीवारों पर लिखा था कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है। लेकिन ये जन्नत आम लोगों के लिए नहीं थी, ये जन्नत सत्ता के लिए थी। नहरे बहिश्त और शाही वैभव। किले के भीतर बहती थी नहरे बहिश्त, जन्नत की नहर। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं था, ये शाही ठंडक और शान का प्रतीक था। महलों को इस तरह बनाया गया कि हवा खुद रास्ता ढूंढ कर आए। संगमरमर की नक्काशी, फूलों के डिजाइन, झरोखें, मेहराबें, हर चीज में कला और राजनीति छुपी थी। लगभग 10 साल बाद 1648 में किला तैयार हुआ। शाहजहां ने पहली बार उसमें कदम रखा। उसे लगा उसने अपनी ताकत को पत्थरों में कैद कर लिया है, लेकिन वो भूल गया था, वक्त को कैद नहीं किया जा सकता। सत्ता का खेल। समय बदला, शाहजहां बूढ़ा हुआ और सत्ता की भूख उसके अपने बेटे के दिल में जाग उठी। उसका बेटा औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया। जिस बादशाह ने लाल किला बनवाया, वो खुद उसमें दोबारा राज नहीं कर सका। ये इतिहास का सबसे कड़वा सच था। सत्ता बनाने वाला ही सत्ता का शिकार बन गया। अंग्रेजों का दौर। सदियां बीतती रहीं, मुगल कमजोर पड़ गए, फिर आए अंग्रेज। महलों को बैरक बना दिया गया। जहां कभी शायरी गूंजती थी, वहां अब हुक्म और बंदूकें थीं। 1857 की क्रांति के बाद किला हार का गवाह बना, लेकिन उम्मीद की चिंगारी अभी बाकी थी। आजादी की सुबह। फिर आया वो दिन, 15 अगस्त 1947। इसी किले की प्राचीर से पहली बार आजाद भारत का तिरंगा लहराया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहां से देश को संबोधित किया। जो किला कभी बादशाहों की ताकत था, वो अब जनता की आजादी का प्रतीक बन गया। लाल किले ने पहली बार किसी एक शासक की नहीं, पूरे देश की आवाज सुनी। पत्थर और समय। आज जब हम लाल किले को देखते हैं, तो सिर्फ एक इमारत नहीं देखते, हम देखते हैं एक बादशाह का सपना, एक साम्राज्य का घमंड, एक देश की गुलामी और फिर उसकी आजादी। ये किला हमें एक सवाल पूछता है, बड़ा कौन है, सत्ता या समय? क्योंकि पत्थर टूट सकते हैं, दीवारें गिर सकती हैं, लेकिन कहानियां अमर हो जाती हैं।